ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बल्दियात और पंचायत इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया हो, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ से मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा खुश नहीं है। ओबीसी महासभा ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर न सिर्फ पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया, बल्कि मध्य प्रदेश में आज अपने मुतालबात को लेकर बंद का भी ऐलान किया है। ओबीसी महासभा का कहना है कि इसे आबादी के तनासुब से मध्य प्रदेश की बल्दियात और पंचायत में रिजर्वेशन चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसका एहतजाज जारी रहेगा। कि हम विरोध प्रदर्शन करके और चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर फिर हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा की, निश्चित तौर पर हम और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार के खिलाफ मुखर होंगे या विपक्ष को भी आप करारा जवाब देंगे? हम सरकार, आज तो सत्ता में सरकार है, सरकार का विरोध करेंगे। सरकार चाहे तो आज, और डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जगह प्रधानमंत्री के नाम पर भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया और मध्य प्रदेश की सरकार में भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया। तो निश्चित तौर पर तो आज हम वर्तमान में सरकार का विरोध करेंगे। और जो सत्ता में विपक्ष में हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आप 27% की बात कर रहे हैं कि हम 27% टिकट देंगे, कहां देंगे? आप ये बात करो कि लोकसभा का सत्र बुलाइए और कानून बनाइए और कानून के माध्यम से हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ओबीसी रिजर्वेशन को सियासी घमासान जारी। इंशा इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो अगर 230 असेंबली सीटों की बात करें, उसमें से 120 असेंबली सीट ऐसी है जो इसका फैसला ओबीसी वोटर्स करता है। इसलिए दोनों पार्टियों की नजर वो जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों की नजर उस पर लगी हुई है। दोनों अपने को ओबीसी का मसीहा घोषित करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ओबीसी महासभा का कहना है कि दोनों ही पार्टियां उसे धोखा कर रही हैं और उनको जो है ओबीसी की आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन चाहिए, न कि 27% और 35% जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके लिए। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है हुकूमत और फिर जो है वहां पर मरकज में पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर इस पर स्पेशल जो है कानून बनाया जाए, तभी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। और जब तक ये नहीं होता उस पर करेंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुतालबा पूरा किया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जो ऑर्डर दिया था उसमें कहा था ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर मध्य प्रदेश की बल्दियात और पंचायत के इंतखाबात करवाए जाए। लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत पहुंची तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा फैसला दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ जो है इंतखाबात करवाए जाए। अब यहाँ पर हुकूमत जो है उसकी तैयारी कर रही है। 26 मई तक जो है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो है जो पंचायत और उसका बल्दियात का जो मामला है उसमें हदबंदी तय की जाएगी और उसके बाद कुछ तय होगा कि इसमें क्या न्याय निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी तक जो कोई पोजीशन है उस मामले को लेकर अगर बात करें तो जो ओबीसी को जो 14% रिजर्वेशन था उसकी बुनियाद पर ही जो है लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा। चलिए मेहताब आलम, इस अहम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।